हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वर्कर ग्रोथ लाइफ में। दोस्तों, इस में चर्चा करते हैं वर्कर के लाइफ स्टाइल को लेकर। और आज जो चर्चा का विषय है वो है शेयर मार्केट को लेकर। अच्छा, हम शेयर मार्केट को लेकर क्यों चर्चा करना चाहते हैं, ये चीज़ थोड़ा सा बता दें आपको कि इंडिया में कोरोना के बाद शेयर मार्केट का जो डीमैट अकाउंट का जो संख्या है वो आम आदमी के बीच में बहुत बढ़ा है। कम से कम 10% संख्या अचानक से बढ़ गया है। इसका रीजन क्या है कि लोग थोड़ा सा दिलचस्पी दिखाने लगे हैं शेयर मार्केट में। क्यों? क्योंकि कोरोना में कोई रो रहा था रोड पे बैठ के घर जाने के लिए, कोई जॉब के लिए रो रहा था, कोई परिवार से दूर होकर रो रहा था, कोई किसी के डेथ हो जाने से कोई रो रहा था। लेकिन वहीं पे कुछ वर्ग ऐसा भी था जो कोरोना में शेयर मार्केट के नीचे आने से, मतलब सब कंपनी का शेयर का दाम गिरने से वहाँ पे पैसा को डबल कर रहा था, 3 गुना कर रहा था, 4 गुना कर रहा था। तो हम और आप कहाँ परेशान थे? बीमारी को लेकर, लॉकडाउन को लेकर। लेकिन एक बार ऐसा भी था जहाँ पे पैसा बना रहा था। तब धीरे धीरे रीमर फैलता है, हल्ला होता है कि अरे यार ऐसा भी हुआ है शेयर मार्केट में, भाई लोग पैसा 2 गुना 3 गुना किए हैं। तब जाके मार्केट थोड़ा पिकअप पकड़ता है और तब लोगों के बीच में समझ में आता है क्या कि शेयर मार्केट बहुत जरूरी है। एक ये भी रीजन है। दूसरा रीजन क्या है कि सोशल नेटवर्क के द्वारा अभी शेयर मार्केट का इतना ग्रोथ बढ़ा है और लोग को जानकारियां मिलने लगी है, जिसके वजह से भी मतलब लोग दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। और पहला बात दोस्त बता दें कि जो कोई भी एम्प्लॉई हैं जो सर्विस करते हैं, मतलब जो सैलरी धारक हैं और जिनका सैलरी 40,000 से कम है, जिनका सैलरी 40,000 रुपये से कम है, हमारे इंडिया में 70% लोग ऐसा है, नौकरी करने वाले लोग, जो 40,000 से कम पैसा कमाता है। 70% लोग ऐसा है जो 40,000 से कम पैसा कमाता है। और इन लोगों के बीच ऐसा दहशत बना हुआ है ना शेयर मार्केट को लेके कि आप इस चीज को अच्छा से समझते हैं अगर आपको 40,000 रुपये से कम सैलरी है तो। क्योंकि ऐसा दहशत बना हुआ है कि नहीं यार ये बेकार है, इसमें पैसा डूब जाता है और इसमें तुम पैसा समझ नहीं पाता है, कैसे कौन कंपनी अच्छा है कौन कंपनी खराब है कैसे समझेगा तुम। पढ़ा लिखा बंदा है, डिप्लोमा किया हुआ है, बीटेक तक किया हुआ है, ग्रेजुएट बंदा है, लेकिन फिर भी उसको इस सब चीज से डर लगता है कि नहीं यार कैसे होगा, कि नहीं समझ में आता है कंपनी के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें। अरे मेरा भाई, दिन भर मोबाइल लेकर फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब करने से नहीं चलेगा। तुमको भी कुछ करना है लाइफ में, आगे बढ़ना है तो जानकारी रखना पड़ेगा। आने वाला टाइम में आज इंडिया में 18% से लेकर 20% लोग शेयर मार्केट के अंदर में इन कर चुके हैं, मतलब डायरेक्ट इन कर चुके हैं, डीमैट अकाउंट खुला चुके हैं। और आने वाला टाइम में जितना स्पीड में इंडिया ग्रोथ कर रहा है उससे ज़्यादा स्पीड में लोग शेयर मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक वर्ग ऐसा है सैलरी वाले जो 40,000 से कम कमाते हैं, वो दूर भागते हैं। इसका जानते हैं सबसे बड़ा रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपको ना किसी चाचा का, मौसा का, फूफा का, ताऊ का बात सिर्फ सुन के ना आपको डर लगता है कि अरे यार वो फलना का पैसा डूब गया था। मतलब आप उससे पूछिएगा कि आपका पैसा डूबा था, किसी शेयर धारक से पूछिएगा कि आपका पैसा डूबा था, अगर वो बोलता है कि हाँ डूबा था, तो कैसे डूबा था बताइए ना मेरे को, समझाइए कैसे डूबा था। क्योंकि क्या होता है कि वो दूसरे का चर्चा किया हुआ बात को लेकर ना वो आपको बताता है और आप डरे रहते हैं कि नहीं 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 पैसा डूब जाता है। डरना नहीं है, किसी एम्प्लॉय को डरना नहीं है। अगर आपको पैसा बनाना है तो शेयर मार्केट में आना पड़ेगा। और अभी आप नहीं आ रहे हैं ना, 10 साल बाद आपको जो समझ में आएगा कि अरे यार काश हम 10 साल पहले आते। क्योंकि हम खुद बोलते हैं अपने आप से, अपने परिवार में, अपने दोस्तों से, काश मेरे को 10 साल पहले कोई बताया रहता, समझाया रहता तो हम करते। क्योंकि आज हम 14 साल से सर्विस कर रहे हैं, परमानेंट नौकरी हम 14 साल से कर रहे हैं, लेकिन मेरे को कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन आज अपने से जब इंडिया ग्रोथ कर रहा है, जब शेयर मार्केट ग्रोथ कर रहा है, तब जाके कहीं ना कहीं कुछ समझ में आ रहा है। मतलब ऐसा ऐसा लोग हैं ना हमारे जान पहचान में और हमारे मतलब कि आसपास में जो अच्छा पढ़ा लिखा होकर सर्विस कर रहे हैं, उन लोगों के साथ दोस्त ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि वो पढ़े लिखे हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, मस्त बीटेक किए हुए हैं, उनको सिस्टम का भी नॉलेज है, लेकिन बोलो उनको क्या, तो अरे कैसे फंडामेंटल चेक करेंगे। वो सिस्टम पे बैठता है, नेट चलाने आता है तो उसको चार्ट देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, वो कंपनी का बैकग्राउंड चेक करने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसका फंडामेंटल को चेक करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो दोस्त दिक्कत हो रहा है, धीरे धीरे सीखने को मिलेगा। हम बता रहे हैं कि हमको भी प्रॉब्लम होता है, हम भी धीरे धीरे सीखते हैं और करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी 40,000 से कम सैलरी वाले लोग हैं
उनको एकदम शेयर मार्केट में आना ही है, उसकी जानकारी रखना है और इन होके कुछ खरीदारी करना है, समझना है कैसे ग्रोथ करता है, ये सब चीज सीखना बहुत जरूरी है। हम सारा जो कोई भी एम्प्लॉय है ना, सबको बोलना चाहते हैं कि अगर आपको पैसा बनाना है तो शेयर मार्केट में आना ही पड़ेगा, डरना नहीं है, एकदम डरना नहीं है। तो होता क्या है कि पहले सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आखिर शेयर मार्केट में हम लोग आएंगे कैसे। मान लीजिए कोई अगर शेयर मार्केट में आना चाहता है तो कैसे आएगा, ये तो बात हो गया, चलो ठीक है, डर लगता है, 40,000 से कम से ज्यादा को डर लगता है। लेकिन अगर 40,000 का सैलरी वाला तैयार हो गया एम्प्लॉय की, चलो ठीक है सुरेश जी हम ना आ रहे हैं शेयर मार्केट में, लेकिन अब मेरे को आना कैसे होगा, पहला बात। तो सबसे पहला बात क्या ध्यान रखना है कि अगर आप अगर सैलरी वाले हैं और आना चाह रहे हैं तो करना कुछ नहीं है, आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। डीमैट अकाउंट आज के डेट में बहुत सारा ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खुलता है जिसका कोई चार्ज नहीं है, ईयरली चार्ज भी नहीं है, डीमैट अकाउंट खोलने का भी कोई चार्ज नहीं है। जैसे कि मेरा मान लीजिए कि मेरा खुद का 2 डीमैट अकाउंट है, लेकिन एक ईयरली चार्ज वाला है जो उसमें चार्जेस लगता है, कुछ ईयरली चार्जेस लगता है, और एक फ्री वाला है। जैसे ग्रो ऐप हो गया, उसमें कोई चार्जेबल नहीं है, आप डाउनलोड कर रहे हैं, आप खरीद बिक्री कर रहे हैं, जो मतलब कि आपको ईयरली कोई चार्जेस नहीं है उसमें, जो आप उसमें खरीदिएगा सेल कीजिएगा वो सबसे मिनिमम, मतलब बोला जाता है मिनिमम उसका ब्रोकिंग चार्ज है। तो एक पहला क्या होगा, डीमैट अकाउंट खोलना होगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, डीमैट अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत बड़ा ये हो जाएगा कि नहीं ठीक है डर है पैसा डूब जाएगा चैप्टर। वो सिर्फ एक अकाउंट होता है जिसमें शेयर को लेन देन करते हैं। जैसे कि आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं और आप करेंट अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें क्या होता है बैंक से पैसा लेन देन करते हैं, लेकिन जब शेयर खरीदने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ता है। तो उसमें आप डीमैट अकाउंट अगर खुलवा लेते हैं तो आप जो भी पैसा ऐड कीजिएगा डीमैट अकाउंट में, वहां से आप शेयर खरीद बिक्री कर सकते हैं। आप पहले जब शेयर खरीदिएगा तो डीमैट अकाउंट से पैसा कट जाएगा, और जब शेयर बेचिएगा तो डीमैट अकाउंट में पैसा आ जाएगा। फिर डीमैट अकाउंट से आप अपना करेंट अकाउंट चाहे आपका सेविंग अकाउंट होगा वहां पैसा को ट्रांसफर इजी कर सकते हैं। जैसे आप गूगल पे फोन पे से करते हैं ना, वैसे आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं, कोई झंझट नहीं है, मतलब एकदम झंझट नहीं है। तो ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है सुरेश भाई, ठीक है आप तो ये बात पहला स्टेप बता दीजिए कि शेयर मार्केट में घुसने से पहले डीमैट अकाउंट खुलवा लिए, लेकिन हम लोग अच्छा कंपनी पहचानेंगे कैसे। वर्कर का कुछ भी हो जाए सोच को थोड़ा सा चेंज कर देगा ना, एम्प्लॉय का अपना सोच चेंज कर देगा ना, दिन रात वो काम कर करके ना वो थोड़ा सा अपने आप को 10 मिनट भी टाइम निकाल के सोचेगा ना कि कैसे अपने आप को डेवलप करे, कैसे स्किल को अपना बढ़ाए, तो आराम से कर सकता है। तो कैसे चेक करेगा भाई कि मान लो कि हमारे पास पैसा आ गया, चलिए हम ऐड भी कर लिया डीमैट अकाउंट में, आज 2,000 रुपया ऐड कर लिया, अब मेरे को शेयर खरीदना है, अब बताइए हम कैसे शेयर कर दें, कैसे कर। तो आपको पहला क्या करना है, सबसे फर्स्ट क्या करना है कि आपको अपने अगल बगल देखना है, जहां आप रहते हैं, जिस मार्केट में जाते हैं, जो सामान खाते हैं, जो चीज यूज करते हैं, कि उसमें बेस्ट कंपनी कौन सा है, जो बहुत सारा लोग उस कंपनी को यूज कर रहा है, उस चीज को देखना है। सपोज दैट आप उदाहरण के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास मान लीजिए कि बाइक है, किस कंपनी का बाइक है, हीरो का बाइक है, अच्छा ठीक है, उसका टायर कौन सा कंपनी का यूज होता है। टायर पे जाने का मतलब ये नहीं कि हमारे का शेयर खरीदने चलेगा, ये हमारे का शेयर का दाम 1 लाख से प्लस है, एक शेयर का दाम, वहां नहीं जाना है अभी, ठीक है। जैसे टीवीएस का हो गया, सीएट का हो गया, ये टायर आप गाड़ी में देखते हैं कि सब कोई गाड़ी में ही टायर यूज करता है, तो उस कंपनी का शेयर आराम से आप ले सकते हैं। 1-2 करके खरीदेंगे तो क्या होगा कि आपको समझ बढ़ेगा कि हाँ कितना दिन में पैसा बढ़ा है, कितना दिन में पैसा घटा है, और घटा है तो क्यों घटा है, कब तक बढ़ सकता है। ज्यादा नहीं डालना है, 2,000-3,000 करके कभी कभी डालना है, और उसको वॉच करते रहना है, उसके बारे में पढ़ते रहना है, समझते रहना है, यूट्यूब पे वीडियो देखते रहना है, कोई अच्छा लीडर को पकड़ना है, समझना है उससे कि चलो ठीक है कैसे हम चार्ट को देख सकते हैं, कैसे हम फंडामेंटल चेक कर सकते हैं, धीरे धीरे आ जाएगा। दिन रात फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, आराम से भी कर सकते हैं। तो हम ये वीडियो बनाने का मकसद यही था ना कि जो भी 40,000 वाले लोग हैं ना, जो 40,000 से लेके 12,000 से लेके 40,000 तक जो कमाते हैं ना, वो लोग भी शेयर मार्केट के अंदर आए, डरे नहीं। वो ताऊ किसी फूफा जो आज तक कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किए शेयर मार्केट में, चुपचाप बैठे हुए हैं, वो फलाना का ना पैसा डूब गया था, खाना खा रहे हैं, ठीक है, नाश्ता कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ठेला पे होटल में कैंटीन में बोल दे रहे हैं ना ना हम सुने थे बाबा रे बाबा, हम सुने थे कि पैसा तो डूब जाता है। अरे बेहुदा, कुछ नहीं होता है, अब होगा तो क्या दिक्कत है, 1,000-2,000 तक ट्राई करेगा, रिस्क है तो एक से कहानी चालू करना है,
और सीखना है। आप यंग जनरेशन के हैं, आपको ऐसा चीज़ पकड़ना है। अपने अगल बगल में देखिए कि पैसा वाला लोग कैसे पैसा बना रहा है। अगर आप कॉपी करना नहीं सीखिएगा लाइफ में, तो हम गारंटी दे रहे हैं कि आपके पास कुछ नहीं होगा। लोग बोलते हैं ना, बहुत कोई बनने के चक्कर में बोलता है हम किसी का कॉपी नहीं करते हैं। अरे चुतिया, तुम अगर कॉपी नहीं करता है ना, तो तुम कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। ये उन लोगों के लिए था जो लोग बोलता है कि हम अपने किसी का हम कॉपी नहीं करते हैं, किसी का देखा देखी काम नहीं करते। तुम आज तक देखा देखी काम करते आया है, पहला दिन स्कूल जाने से लेके आज नौकरी करने तक किसी ना किसी को देख के ही तुम काम किया है। ये सच्चाई है। तो आप डरिए मत और झूठा बहकावे में मत आइए और आप शेयर मार्केट में एंट्री कीजिए। हाँ, अगर आप डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट का लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप खुलवा सकते हैं। और उसके बाद अगर मेरे से पूछिएगा कि जो चार्जेबल है वो सबसे अच्छा डीमैट अकाउंट कौन होगा, तो होगा मोतीलाल ओसवाल का। वहाँ जाइए, अपने नज़दीकी मार्केट में पता कीजिए, गूगल से चेक कीजिए कि मोतीलाल ओसवाल का डीमैट अकाउंट कहाँ खुल जाएगा। उसका कुछ चार्जेबल है, 400 से लेकर 300 रुपये तक ईयरली चार्जेस है डीमैट अकाउंट का, लेकिन वो लोग हेल्प भी बहुत करता है। और नहीं, आपको कुछ चार्ज नहीं देना है, अपने से समझ के करना है, तो मेरा लिंक से आप जाइए और डाउनलोड कीजिए और इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए। और हम इस पे वीडियो बनाते रहेंगे, कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे, कुछ कंपनी का वीडियो बनाएंगे, अपना भी हम प्रोफाइल दिखाएंगे आपको कि कहाँ हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, सब कुछ बताएंगे धीरे धीरे। आप मेरे साथ खाली चैनल पे बने रहिए। और हाँ, एक बात और बता दें कि जो कोई भी एम्प्लॉय मान लीजिए है जमशेदपुर का, वो चाहे कोई जमशेदपुर में आना चाहता है, चाहे जमशेदपुर की कंपनी के बारे में जानना चाहता है, तो ऑटो सेक्टर हो चाहे स्टील सेक्टर हो, उस कंपनी को लेकर हमेशा हम वीडियो बनाते रहेंगे। और जहां भी जॉब का रिक्वायरमेंट होगा वहां भी हम बताएंगे, क्योंकि पहला आहार लोग का यही होता है, जीने के लिए जॉब करना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। डरना नहीं है, वो डरना नहीं है सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम ना थक गए हैं लोगों का बात सुन सुन के। क्योंकि जिससे पूछते हैं भाई बुरा लगता है, मेरे को बोलता है नहीं यार पैसा डूब जाता है, हमको नहीं आइडिया, हमको देखने नहीं आता है, दिन भर फेसबुक चलाने आता है तुमको। भाई मेरे, तुम लगो। और हम बोल रहे हैं कि तुम क्या बोलेगा कि 10 साल बाद, 5 साल बाद जब तुम कुछ ग्रो कर जाएगा, कुछ सीख जाएगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करने आ जाएगा, तब बोलेगा क्या सुरेश भाई बात बोला था। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।